हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ पढ़ने से पहले चलिए हम लोग इस न्यूज़ में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला जो वर्ड है वह है ट्रैजिक, और ट्रैजिक का अर्थ होता है दुखद, अर्थात दुख से भरा हुआ। दूसरा वर्ड है प्रोविंस। प्रोविंस का अर्थ होता है प्रांत। प्रांत मतलब राज्य। तीसरा जो है वर्ड वो है शॉकिंग। शॉकिंग का अर्थ होता है दहलाने वाला। स्टैब, इसका अर्थ होता है चाकू मारना। डिवास्टेटिंग, इसका अर्थ होता है विनाशकारी। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का अर्थ होता है गिरफ्तार करना। दोस्तों, गिरफ्तार करने के लिए एक अन्य वर्ड होता है जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड होता है और उसका मीनिंग आप लोगों को पता है, इंग्लिश वर्ड आप लोग जानते हैं, वह होता है अरेस्ट करना। तो अरेस्ट करना या एप्रीहेंड करना दोनों का अर्थ होता है गिरफ्तार करना। अगला वर्ड है मोटिव। मोटिव का अर्थ होता है मंशा, अर्थात इरादा। इसके लिए भी आप दूसरा वर्ड जानते होंगे, वह होता है इंटेंशन। डिस्क्लोज, इसका अर्थ होता है खुलासा करना। हो सकता है इसके लिए भी आप दूसरा वर्ड जानते होंगे। डिस्क्लोज के लिए आप रिवील शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। रिवील का भी अर्थ होता है खुलासा करना। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का अर्थ होता है संदिग्ध। दोस्तों, संदिग्ध उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस पर शक होता है कि यह किसी घटना को अंजाम दिया है। वुंडेड, वुंडेड का अर्थ होता है घायल, और घायल के लिए आप इंजर्ड शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, इन वर्ड्स के अलावे भी आपको बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिल सकते हैं इस न्यूज़ में। तो न्यूज़ का शुरुआत करते हैं। न्यूज़ क्या कह रहा है? कह रहा है अ ट्रेजिक इंसिडेंट अकर्ड इन अ किंडरगार्टन लोकेटेड इन चाइनाज गुआंगडोंग प्रोविंस। अब देखिए, इसमें फिर से आपको नया वर्ड सीखने को मिल सकता है, वह है किंडरगार्टन। तो दोस्तों, 5 साल के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने वाला जो स्कूल होता है उसको किंडरगार्टन कहा जाता है। या फिर किसी किसी देश में 2 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का जो स्कूल होता है उसको भी किंडरगार्टन कहा जाता है। और अकर मतलब क्या होता है? होना। और इसका एक अन्य अर्थ होता है पाया जाना। अब सेंटेंस समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि एक दुखद घटना हुआ। कहाँ हुआ? तो चाइना का जो गुआंगडोंग प्रांत है वहाँ अवस्थित एक किंडरगार्टन में। वेयर, जहाँ अ शॉकिंग स्टैबिंग इंसिडेंट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ 6 लाइव्स। जहाँ क्या हुआ? तो एक दहला देने वाला जो चाकूबाजी का घटना है वह परिणत हो गया, मतलब बदल गया। किस में? तो 6 जानों के नुकसान में। लॉस ऑफ लाइफ का अर्थ होता है जान का नुकसान, और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का अर्थ होता है माल का नुकसान। तो कहीं कहीं लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी भी दिया गया रहता है, यानी कि जान और माल का नुकसान दिया गया रहता है। आगे पढ़िए क्या कर रहा है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, 1 इंडिविजुअल वाज इंजर्ड, एक व्यक्ति घायल हुआ। ड्यूरिंग दिस डिवास्टेटिंग इवेंट, इस विनाशकारी घटना के दौरान। दोस्तों, इंडिविजुअल का अर्थ व्यक्ति होता है जब नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, और जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत। तो दोनों तरीके से आप इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। Following the disturbing incident at the kindergarten in China's Guangdong province, authorities have apprehended a 25-year-old man in connection with the case. क्या कह रहा है कि चाइना का जो गुआंगडोंग प्रांत है जहाँ के किंडरगार्टन में यह घटना हुआ है, परेशान कर देने वाला घटना हुआ है, उसके बाद अथॉरिटीज़ ने, यानी कि जिसके हाथ में पावर है, उन लोगों ने क्या किया है? गिरफ्तार किया है एक 25 साल के व्यक्ति को इसके संबंध में। इन कनेक्शन विद द केस, मतलब इस केस के संबंध में। आगे देखिए क्या कर रहा है। द पुलिस आर एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग द मोटिव बिहाइंड द अटैक। कह रहा है कि पुलिस जो है वह सक्रियता से, एक्टिवली मतलब होता है सक्रियता से,
क्या कर रही है, खोजबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है उस मंशा के बारे में, उस इंटेंशन के बारे में, उस इरादा के बारे में, इस अटैक के पीछे का क्या इरादा था उसके बारे में खोजबीन कर रही है पुलिस सक्रियता के साथ। आगे क्या कर रहा है, विच हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ केस ऑफ इंटेंशनल असॉल्ट। तो इस केस को क्या किया गया है, इस अटैक को, इस घटना को मतलब उस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में, एज अ केस ऑफ इंटेंशनल असॉल्ट, यानी कि जानबूझकर किया गया हुआ घटना हमला जो है उस केस में इसको रखा गया है, श्रेणी में रखा गया है। असॉल्ट मतलब हमला होता है। आगे क्या कह रहा है, हाउएवर का अर्थ होता है हालांकि। स्पेसिफिक डिटेल्स परटेनिंग टू द इंसिडेंट हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। दोस्तों परटेनिंग टू का अर्थ होता है से संबंधित, कह रहा है कि हालांकि जो विशेष जो डिटेल्स है इस घटना के संबंध में उसको खोला नहीं गया है। कह रहा है कि इट इज़ वर्थ नथिंग, कह रहा है कि डैट द अटैक अकर्ड ऑन मंडे मॉर्निंग, कह रहा है कि ऐसा कुछ मतलब कि लायक नहीं है जिसकी वजह से यह घटना हुआ सोमवार को। एडिंग टू द शॉक एंड सॉरो सराउंडिंग द ट्रेजिक इवेंट। तो कह रहा है कि जो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो इस घटना में और भी क्या करे, दुखद चीज़ को जोड़ दें। आगे क्या कह रहा है, द विक्टिम्स, यानी कि विक्टिम का अर्थ होता है पीड़ित, इंक्लूड वन टीचर, उसमें एक टीचर शामिल है, 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स शामिल है, एंड 3 स्टूडेंट्स, और 3 स्टूडेंट शामिल है, एंड 1 सस्पेक्ट, और एक संदिग्ध है, हैज़ बीन अरेस्टेड, उसका क्या किया गया है, तो गिरफ्तारी किया गया है। अ स्पोक्स वुमन फॉर द सिटी गवर्नमेंट सेड, ऐसा किसका कहना है, तो एक प्रवक्ता जो महिला है सिटी गवर्नमेंट के लिए, उनका कहना है। आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़ एजेंसी, यानी कि न्यूज़ एजेंसी के खबरों के अनुसार, द अटैकर यानी कि हमलावर डिस्क्राइब्ड एज अ गैंगस्टर, मतलब उसका एक गैंगस्टर के रूप में उसकी मतलब की व्याख्या की गई है। वेयरिंग अ कैप एंड मास्क, मतलब कि एक मास्क और एक कैप पहने हुआ था। स्टॉप मतलब होता है धावा बोलना, वह धावा बोला। द प्रेमिसेस, प्रेमिस मतलब होता है कैंपस ऑफ द प्राइवेट किंडरगार्टन, मतलब उस प्राइवेट किंडरगार्टन के कैंपस में क्या किया, धावा बोला। लीडिंग टू द डिवास्टेटिंग असॉल्ट, और इसके बाद क्या हुआ, तो इस तरीके का विनाशकारी घटना हुआ। आगे क्या कर रहा है, सिमिलरली, इसी तरीके से, इन अनदर डिस्ट्रेसिंग इवेंट, इस तरह के दुखद जो एक घटना थी, इन अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 का बात है। नाइफ वेल्डिंग, वेल्ड मतलब होता है नाइफ वेल्ड कर रहा है कोई आदमी, तो कह रहा है कि क्या कर रहा है, चाकू को भाज रहा है। वेल्ड मतलब होता है भाजना। तो एक चाकू भाजने वाला व्यक्ति क्या हुआ था, एंटर्ड अ किंडरगार्टन इन सदर्न चाइना, दक्षिणी चाइना में क्या हुआ था, तो प्रवेश किया था। रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ 2 यंग लाइव्स एंड लिविंग 16 अदर वुंडेड। तो उसमें क्या हुआ था, उस घटना का परिणाम हुआ था कि 2 युवा लोग मारे गए थे और 16 लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। तो दोस्तों यही इस न्यूज़ का मतलब कि मेन वर्ड्स था। तो दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश बेसिक तौर पर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यार यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। कुछ जानना है या कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।